जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने माँ कालिका का एक अति गुप्त स्तोत्रम या स्तव लेके आया हूँ। ये स्तव को कोकाटकूट स्तव या आद्या कालिका के स्तवों के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो का अंत में ये स्तवों को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्तवों का अनुष्ठान के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले ये स्तव पाठ करने से, ये स्तोत्रम पाठ करने से क्या फल मिलता है ये आप सुनिए। उसके बाद सोचिए ये स्तवों का अनुष्ठान करना है कि नहीं। ये स्तव का अगर माँ कालिका के फोटो या माँ कालिका की मूर्ति के सामने बैठकर एकाग्र चित्त से ये स्तव का पाठ किया जाए तो माँ कालिका उस भक्त के ऊपर प्रसन्न होता है और अपने पुत्रवत उस भक्त का ख्याल रखता है। शिव जी कालिका माँ को स्वयं ये स्तव के बारे में सुनाए और इनका फलादेश भी निर्देश किया है। ये स्तव को अगर कोई मंगलवार तिथि में और अगर अमावस्या हो जाता है तो निशा भाग में पंचतत्व के सहित माँ कालिका का पूजा करने के बाद इस स्तव को अगर एकाग्रचित्त से पाठ करता है तो माँ कालिका के कृपा से उस भक्त का त्रिभुवन में कुछ भी असाध्य नहीं रहता है। उस भक्त का वाक सिद्ध हो जाता है। उस भक्त को धन ऐश्वर्य का कभी भी कमी नहीं रहता है। किसी भी युद्ध में, राजसभा के कुछ भी परेशानी, राजकार्य में कुछ भी समस्या हो, विवाद हो, मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, प्राण हानि, प्राण संकट, महामारी या राजभय, कोई भयंकर व्याधि हो तो दुर्स्वप्न में, अशुभ ग्रह पीड़ा में या घर में कोई अशुभ बाधा हो, इस सब में इस स्तोत्र का अभूतपूर्व लाभ मिलता है पाठ करने से। इस स्तोत्र को पाठ करने से देवी हर समय भक्त के निकट निवास करते हैं। इस स्तोत्र जिस भक्त का कंठस्थ है, देवी लक्ष्मी उनके जीवा में हर समय निवास करते हैं और उनके घर में लक्ष्मी का, देवी सरस्वती उनके कंठ में हर समय निवास करते हैं और देवी लक्ष्मी का उनके घर में चिरस्थायी रूप से वास होता है। इस स्तोत्र का अनुष्ठान हर कोई कर सकता है। स्तोत्र में पूरा निर्देश है भगवान शंकर का। इस स्तोत्र को पाठ करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाता है। अनिमादि अष्ट सिद्धि का अधिकारी ये स्तोत्र हो जाता है। इस स्तोत्र पाठकारी अगर से स्तोत्र किसी का सिद्ध हो जाता है तो वो साधक अनिमादि अष्ट सिद्धि के प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ये स्तोत्रों का वर्णना माने जितना बोले कम पड़ेगा। स्तोत्रों का बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा बहुत इस स्तोत्रों का बारे में आप लोगों को बताया। अभी चलिए स्तोत्रों को मैं पाठ करता हूँ। आप स्तोत्रों का पाठ सुनिए। अंत में स्तोत्र का अनुष्ठान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्तोत्रस्य ऋषिदेव सदाशिवोदाहत छन्दनुष्टुप देवता कालिका परिकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकीर्तितः ह्रींकाली श्रृंखली च क्रिंकल्लानि कलावती कमला कलि दर्पग्नि कवदीश कृपान्विता कालिका कालमाता च कालान समुद्युति कपदिनी करलस्या करुणामित सागरा कृपामयी कृपाधरा कृपापरा कृपागमा किशन कपिला कृष्ण कृष्णानंद विवर्धिनी काल रात्रि कामरूपा कामपाश विमोचिनी कादम्बिनी कलाधरा कलिकल्मशनाशिनी कुमारी पूजनप्रीता कुमारी पूजकालया कुमारी भोजननंदा कुमारी रूपधारिणी कदम्ब वन संचरा कदम्ब वनवासिनी कदम्ब पुष्प संतोषा कदम्ब पुष्पमालिनी
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কালো নাদিনী কাদম্বরী পানতা কাদম্বরী পিয়া কপালপাত্রীনতা কঙ্কাল মরধারিণী কমলাসন সন্তুষ্ট কমলালয় বাসিনী কমলালয় মধ্যস্থা কমল মৌদমোদিনী কলহংসঙ্গতি কৈলব্যনাশিনী কামরূপিণী কামরূপগীতা বাসা কামপীঠ বিলাসিনী কমনীয় কল্পলতা কমনীয় বিভূষণা কমনীয় কুলরাধ্যা কোমলাঙ্গী কিশোরী করুণামিত সন্তোষা কারণানন্দ সিদ্ধিদা কারণানন্দ জপেষ্টা কারণার্চনা হর্ষিতা কারণানব সমগ্না কারণবতপালিনী কস্তুরী সোরমদ কস্তুরী তিলকজ্জলা কস্তুরী পুনরতা কস্তুরী পূজকা পিয়া কস্তুরী দাহ জননী কস্তুরী মিগতোষিনী কস্তুরী ভোজন প্রীতা কপুরা মধুমোদিতা কপুর মালা ভরণা কপুর চন্দন খিতা কপুর কারণ হলদা কপুর মিতপায়িনী কপুর সাগর স্নাতা কপুর সাগরলয়া কুচ বীত জপিতা কুচ জপরায়ণা কুলিনা কৌলিকরাধ্যা কৌলিক প্রিয়কারিণী কুলাচার কৌতুকিনী কুলমার্গ প্রদর্শনী কাশীশ্বরী কষ্টহর্তি কাশীশ বরদায়িনী কাশীশ্বর খিতামদা কাশীশ্বর মনোরমা কল মঞ্জুর চরণা ককনৎ কাঞ্চি বিভূষণা কাঞ্চনাদিকিতাগড় কঞ্চলচল কৌমুদী কাময়ী অপানন্দ কাময়ী স্বরূপিণী কুমোতুগ্নি কুলিনার্তি নাসিনী কুলকামিনী হ্রিং হ্রিং স্প্রিং মন্ত বর্ণেন কালকণ্টক ঘাতিনী ইত্যাদ কালিকা দিব্যা শত নাম প্রকীর্তিতা যদক্ষর পরিভ্যস্যাম মাত্রহীनं যদ্ভবেৎ পূর্ণं ভবতু তৎসর্বं তৎপ্রসাদন মহেশ্বরী। ओम कृषधरी महाचंडी मुक्त केसी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्नस्य नमस्ते शंकरा प्रिय। जैसे कि आप लोग सुन पाए, ये स्तोत्र शुरू से लेकर अंत तक पूरा स्तोत्र का जो शब्द है, सभी शब्द के शुरू में का अक्षर का उल्लेख है, इसीलिए इस स्तोत्र को ककारकूट स्तोत्र बोलते हैं। ये आद्या कालिका का स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ कालिका का प्रिय स्तव में से बहुत ही उल्लेखयोग्य ये स्तव है, या आप इसको प्रथम स्तव भी मान सकते हैं। बहुत प्रिय स्तव है माँ कालिका का। इस स्तव का अनुष्ठान करने के लिए आपको किसी भी अच्छा तिथि, मंगलवार अमावस्या हो या कोई भी ग्रहण तिथि हो, तिथि में आपको इस स्तोत्र माँ कालिका का अपना साध्य अनुसार पूजा अनुष्ठान करने के बाद स्तोत्र को 108 बार पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। स्तोत्र का अनुष्ठान करने के बाद कभी भी स्तोत्र को मत छोड़िए, स्तोत्र को हर रोज पाठ करते रहिए। इसके वजह से स्तोत्र हमेशा जीवित रहेगा या स्तोत्र उज्जीवित रहेगा। स्तोत्र को पाठ करने के बाद छोड़ने से स्तोत्र ज़्यादा दिन तक फलदायी नहीं रहता है। इसलिए स्तोत्र का अनुष्ठान करने के बाद स्तोत्र को हर रोज पाठ करते रहिए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी स्तव के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो में। जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ।